वेलकम टू जीएस एकेडमी उज्जैन। दिस इज़ गौरव श्रीवास्तव और आज हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान हैं और हम बात करने वाले हैं जीडीएस भर्ती के बारे में। तो जीडीएस भर्ती के बारे में बात करने के लिए पोस्ट ऑफिस से में काम करने वाले व्यक्ति से अच्छा कोई आंसर नहीं दे सकता। इसीलिए हमारे बीच में आज एक ख़ास मेहमान हैं जो हमारे चैनल पे आए हैं, और वो मेहमान और कोई नहीं बल्कि मेरी मम्मी हैं, जो पिछले 38 सालों से पोस्ट ऑफिस में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे आपके सवालों के जवाब। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, आपके सभी सवालों के जवाब आज आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। मम्मी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि ये जीडीएस भर्ती कितनी है पूरे देश में और मध्य प्रदेश में कितनी है? देखिए, पूरे देश में 38,000 के करीब जीडीएस की वैकेंसी निकाली गई है और उज्जैन संभाग में 139 पोस्ट इसकी है। जो उज्जैन संभाग के जितने भी अंचल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, उन सभी गाँवों में इसकी पोस्टिंग होना है। इसके लिए ये डेट जो मैंने पढ़ी है वो 2 मई से फॉर्म शुरू हो गए हैं, 5 जून तक फॉर्म चलने वाले हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस फॉर्म को, इस वैकेंसी के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन कौन इसे भर सकता है? इसमें मिनिमम शैक्षणिक योग्यता 10वीं है। 10वीं से ऊपर के कोई भी व्यक्ति भर सकता है, लेकिन मिनिमम 10वीं पास होना ज़रूरी है। और इसमें कोई फीस होगी फॉर्म की? हाँ, इसमें जनरल और ओबीसी के लिए फॉर्म की भरने की फ़ीस 100 रुपये है, और एससी एसटी इन लोगों को ये फॉर्म फ्री में भराया जाएगा। किन उम्र के छात्र जो फॉर्म भर सकते हैं? इसमें उम्र का क्या क्राइटेरिया है? इसमें 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। और कोई एज रिलैक्सेशन स्पेशल क्लास के लिए? हाँ, इसमें ओबीसी के लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है, और एससी एसटी को 5 वर्ष और दिए जाएंगे। इस प्रकार ओबीसी वाले 43 वर्ष तक के व्यक्ति भर सकते हैं, और एससी एसटी के 45 वर्ष तक के व्यक्ति भी ये वाली वैकेंसी भर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमने सुनी है और कई लोगों से पढ़ी भी है कि इसमें जो 10वीं है वो 10वीं में बच्चों का मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट अनिवार्य होना ज़रूरी है। हाँ, ऐसा ये बात सही है क्या? हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को कि इंग्लिश आनी चाहिए और मैथ्स उनका अच्छा होना चाहिए। तो मैथ्स और बाकी उनके परसेंटेज के आधार पर उनका सिलेक्शन होगा। मतलब कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगी? हाँ, रिटर्न एग्ज़ाम किसी भी प्रकार की इसमें नहीं होगी। सिर्फ मेरिट बेस पर इसकी लिस्ट, जितनी भी फॉर्म आएंगे उसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। और मेरिट का आधार 10वीं के प्रतिशत होंगे? 10वीं के प्रतिशत, बिल्कुल। ओके। और कोई अनिवार्यता में एक तो उनके कन्वेंस के लिए उनके पास साइकिल होना चाहिए, या अपना कोई भी व्हीकल ज़रूर होना चाहिए। क्यों? कारण कि ग्रामीण क्षेत्र के अगर जो भी ये अपनी आप वैकेंसी भर रहे हैं उसमें डाक बांटना का भी एक रोल होगा। तो उसमें डाक आपकी अगर वितरण करना है तो आपके पास जाने आने का, डाक बांटने का साधन ज़रूर होना अनिवार्य है। और इसमें फाइनल सिलेक्शन कब तक हो जाएगा, कब तक बच्चों को पोस्टिंग मिल जाएगी? हाँ, इसमें 15 नवंबर तक फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट घोषित हो जाएगा, और 15 नवंबर तक उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी। सैलरी के बारे में भी कई सारी बातें हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सैलरी कम है तो फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, नौकरी स्थायी है अस्थायी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, अस्थाई तो इसको अस्थाई जरूर कह सकते हैं, लेकिन आप स्थाई भी आगे चलकर इसमें हो सकते हैं। आज अगर आपने जीडीएस की में सिलेक्शन अपना पा लिया है, तब आप 5 वर्षों के बाद विभागीय परीक्षाओं को देकर आगे स्थायी रूप से भी डाक विभाग के आप कर्मचारी बन सकते हैं।
मतलब कि ये एक बैकडोर एंट्री हो सकती है उन छात्रों के लिए जो आज के बिल्कुल, जो कंपटीशन अपनी में योग्यता के फेस नहीं कर आधार सकते। पर। क्या सैलरी 10,000 है, 12,000 है? देखिए, बीपीएम की सैलरी 12,000 बेसिक पे प्लस डीए और बाकी और भी जो भत्ते हैं, अलाउंसेस है, वो दिए जाएंगे। और जो बाकी अन्य जीडीएस की है जिसमें डाक वितरक का कार्य होता है, उनकी बेसिक पे 10,000 है। उनके साथ भी डीए और अलाउंसेस शामिल है। ये जो जीडीएस होंगे या बीपीएम होंगे, या बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब कि पूरा एक व्यक्ति पूरा ऑफिस हैंडल करेगा, और ये जो पीएलआई या आरपीएलआई जो योजना है पोस्ट ऑफिस की, इसका वितरण भी ये लोग कर पाएंगे और उससे इंसेंटिव ले पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। इसमें आज जो पोस्ट ऑफिस की ये जो योजनाएं हैं, पीएलआई और आरपीएलआई, ये जीडीएस की एक अर्निंग का भी आज महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी आपके क्षेत्र में रहवासी हैं, उनको उनकी आय के आधार पर वो पीएलआई कर सकते हैं, उनकी आरपीएलआई कर सकते हैं, और जिसका उनको खुद को भी उसका इंसेंटिव हर प्रतिवर्ष मिलता है, जो उनको एक अतिरिक्त आय के रूप में उनके लिए लाभान्वित हो सकता है। मतलब कुल मिला के ये है कि कोई मेहनती लड़का है तो 10-12 हज़ार को ना देखे, वो मेहनत करके 20 से 22 हज़ार रुपये वो तक भी आराम महीने से के कमा 25,000 सकता है। तक भी कमा सकता है। आज के हमारे बहुत से ऐसे जीडीएस हैं जिन्होंने 5-5 लाख, 10-10 लाख, 50-50 लाख तक की भी पीएलआई और आरपीएलआई की है, और विभाग को अपना टारगेट पूरा करके दिया है। और उनका इंसेंटिव उनको प्रति माह भी आजकल जो हो गया है, जो सुविधा दी गई है, तो उसमें प्रति माह भी उनको उनका इंसेंटिव पेमेंट किया जाता है। इसमें लगभग कितने घंटों की नौकरी रहेगी और पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? देखिए, अगर आप उज्जैन संभाग से भरते हैं तो उज्जैन संभाग के जितने भी ये ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे आप सोचे कि बलेडी हुआ, उसके अंतर्गत ब्रांच पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं, तो ऐसे गाँव में उनको पोस्टिंग दी जाएगी जहाँ पर बीपीएम को अपने ऑफिस का कार्य करना होगा, और जीडीएस जो एबीपीएम है या डाक वितरक है, उनको डाक बांटना और डाक लाने ले जाने का कार्य भी करना पड़ेगा। लगभग कितने घंटे का काम होगा ये, और कितनी बजे से शुरू होता है और कब फ्री हो जाता है व्यक्ति? अब इसमें कहीं कहीं वैसे तो 10 बजे का ऑफिस जनरली सभी दूर रहता है, लेकिन बहुत सी जगह होगा कि 9 बजे का भी ऑफिस रहता है। ये उस ऑफिस के डाक लाने ले जाने की व्यवस्था पर भी ऑफिस का आवर्स निर्धारित किए गए हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम उनका 5 घंटे की ड्यूटी तो रहेगी ही। ये तो काफ़ी अच्छा है कि 5 घंटे में 10,000 रुपये भी अगर सैलरी मिल रही है, और साथ में अगर थोड़ी सी मेहनत करता है व्यक्ति तो 8 से 10,000 रुपये और कमा सकता है। तो एक अच्छी शुरुआत है। छात्रों और सभी दोस्तों से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक सुनहरा अवसर है, 38,000 पोस्ट पूरे भारत में है। एक और बात जो मैं आखिरी बात मम्मी से पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में फॉर्म भरता है तो क्या उसे मराठी आना ज़रूरी है? क्या लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी है? हाँ, ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है भाषाओं को देखते हुए। तो अगर व्यक्ति आज मध्य प्रदेश में अगर वांस भरता है तो उसे हिंदी इंग्लिश आना ज़रूरी है। अगर गुजरात सर्कल से फार्म भरता है या महाराष्ट्र सर्कल से फार्म भरता है तो गुजरात के लिए उन्हें गुजराती आना अनिवार्य है। और महाराष्ट्र में है अगर भरता है तो महाराष्ट्र सर्कल के लिए उसको मराठी भाषा आना अनिवार्य रहेगी, ताकि उनके कार्य करने की सुविधा, और जो वहाँ के व्यक्ति हैं, गांव के क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति हैं, उस भाषा को समझ सके। इसलिए भाषा का ज्ञान अपने अपने स्तर के संभाग पर होना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमें आज पूरी पता पड़ गई, बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने हमें क्लियर करी। अब आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि जो भी आप लोग एलिजिबल हैं, आप अपने परसेंट मत देखिए। 70-75% अगर आपके हैं मिनिमम 10वीं में, तो ये फॉर्म ज़रूर डालिए। और आप कहाँ से फॉर्म डालना चाहते हैं, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसकी क्या प्रोसेस है, उसके लिए भी हमारे चैनल पर बहुत जल्दी एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। और आखिरी में मम्मी कुछ और कहना चाह रही हैं, इसमें और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अगर मम्मी ऐड करना चाहती है तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि आज की मिनिमम 12,000 की बेसिक पे को अगर आप न देखें और इस
इस जीडीएस की वैकेंसी को अगर आप भरते हैं और इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप अपनी स्तर पर और मेहनत करिए और विभागीय कर्मचारी बनने की कोशिश ज़रूर करें। आज हमारे यहाँ बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो 5-5 साल में कोई एमटीएस बना है, कोई पोस्टमैन भी बन गया है और कोई डाक सहायक के रूप में भी बन गया है। तो आज जो 12,000 से आप अगर लगते हैं तो वो 25,000 की बेसिक पे भी जा सकते हैं अपनी आगे की मेहनत से। ये मैं विशेष रूप से इस बात को कहूँगी, ताकि आज की बेसिक को न देखते हुए अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहेंगे तो आप अपनी मेहनत से इस विभाग में और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद मम्मी, और धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट्स का, दोस्तों का, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आगे भी जीडीएस और इस भर्ती के लिए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी दी गई वो हमें एक सीनियर पोस्ट ऑफिस कर्मचारी द्वारा दी गई है, और पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला कोई व्यक्ति उस बारे में ज़्यादा अच्छे से आपको समझा सकता है, बता सकता है, तो फ़ायदा दूसरों को भी होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी।